नहीं था तो आचार्य पद पे किसको बुलाया? आचार्य पद पे स्वयं रावण को श्री राम ने बुलाया था। और यहां तक भी लिखा है कि महाराज अगर कोई सत्कर्म करे गृहस्थी तो उसकी धर्म पत्नी उसके साथ होनी चाहिए। तो रावण को यह वायदा किया था कि हम युद्ध के द्वारा ही या तुम स्वयं लेकर के आओगे तब लेकर के जाएंगे। इसलिए हमारी आप एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि आप आचार्य पद पे आइए और जानकी जी को अपने साथ लेकर के आइए, क्योंकि हमारी ये जो पूजा है ये पूर्ण होगी। तो रावण अपने साथ जानकी लेकर के आया। वो जानता था कि श्री राम ऐसा कायर नहीं है कि जो बलपूर्वक जो इस प्रकार से वहीं रख लेगा। वो जानते थे। श्री राम और जानकी जी ने बैठ करके रामेश्वरम की स्थापना की और तब रावण कहने लगा अच्छे से दक्षिणा लेकर के जाता है। जानकी जी को अपने साथ ले जाने लगा। किसी ने ये नहीं कहा कि इन्हें छोड़ जाओ। श्री राम कहते हैं कि हम जैसे लेने के लिए आए हैं, अरे जीवन भर ये कहेगा कि तुमने तो मेरे से मांगी थी, तुमने सो मेरे से मांगी थी। मांग करके नहीं, बलपूर्वक लेंगे। हमारी पत्नी भी कभी सर उठा करके ये कहेगी कि हमारे पति ने हमें बलपूर्वक तेरे से छीना था। जिस प्रकार से तू बलपूर्वक हरण करके लाया था तो हमारा पति भी कोई कम नहीं, बलपूर्वक मुझे लेकर के आया। मांग करके थोड़े, मांगना तो दूसरे की वस्तु को है, इस पे तो हमारा अधिकार है, तो हमारी है। तो रावण के द्वारा वहां रावण पुरोहित के रूप में आया और रामेश्वरम की स्थापना की गई। उसको दक्षिणा देने के बाद वापस कर दिया। अब यहां सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की जा रही है। नल और नील जो दो बानर हैं वो अपने हाथों से डाल रहे हैं पत्थरों को और महाराज सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना हो रही है। मन में श्री राम जी के एक विचार आया कि देखो तो सही, ये सभी लोग लगे हुए हैं। वहां एक बड़ा विलक्षण दृश्य था महाराज, और वो दृश्य क्या था कि एक गिलहरी थी। गिलहरी ने मन में विचार किया कि सभी श्री राम की सेवा कर रहे हैं, मेरा भी जीवन धन्य हो जाए, मैं भी श्री राम की सेवा करूं। बोले गिलहरी किस प्रकार से श्री राम की सेवा करने लगी। जब गरुड़ जी ने राधे राधे जब कागभूषुंड जी पूछने लगे कि महाराज गिलहरी ने किस प्रकार से सेवा की, तो बोले कि सुनो, गिलहरी जल में अपने शरीर को भिगो करके आती है और दौड़ करके मिट्टी में लोट लोट हो जाती है और उस मिट्टी को पत्थरों पे जाकर के ऊपर इस प्रकार से शरीर को हिलाती है, उसके शरीर में से मिट्टी गिर जाती है। उसका मन है कि पत्थर नल और नील रख रहे हैं, मिट्टी मैं डालूंगी ताकि राम भक्त के चरणों में कोई पाषाण चुभे नहीं। बस महाराज इसी प्रकार से इसी क्रम से लगी हुई है। भाई जिसका जितना कार्य है अगर वो मन से कर रहा है तो कर तो रहा है। श्री राम जी ने जब गिलहरी को देखा तो भगवान कहने लगे कि वाह कितना प्रेम है, राम कार्य में कितना संलग्न है ये, कि देखो तो सही। भगवान श्री राम भी आज स्वयं मन में विचार करने लगे, जब सभी इस सेवा को कर रहे हैं तो कुछ मुझे भी देखना चाहिए कि मैं भी एक पत्थर अपने हाथ से छोड़ के देखूं। भगवान श्री राम एक पाषाण को लेकर के थोड़ी दूरी पर जाकर के समुद्र में डालना चाहते हैं। वो थोड़ी दूरी पर जाकर के देखना चाहते हैं, अगर तैर गए हो तो आए कि यहां मैं भी धरवा दूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से छोड़ा हुआ डूब गया तो सब हंसेंगे, प्रभु आपके हाथ से डूब गया, सबके हाथ से तैर रहा है। जब श्री राम जी उस पाषाण को लेकर के एक तरफ जाने लगे तो हनुमान जी बड़े चतुर हैं, क्योंकि उनका तो सद्भाव सदैव श्री राम के चरणों में रहता है। उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी कहां जा रहे हैं। थोड़ी दूरी पर जाकर के श्री राम ने उस पाषाण के टुकड़े को जैसे ही समुद्र में छोड़ा, वो तो डूब गया। श्री राम जी ने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा, इसमें तो मेरी बड़ी तौहीन होगी। लेकिन देखने वाले हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने देख लिया है,
नाथ मैंने देख लिया है, हे हरि मैंने आपको देख लिया है। बोले कहना नहीं किसी से, हे हनुमान इस भेद को किसी को मत बताना। बोले प्रभु कहूंगा, सबको सुनाऊंगा, सत्य तो यही है। बोले क्या सत्य है, क्या कहना चाहता है? बोले हे नाथ ये तैर कैसे सकता था, इसका तो डूबना ही था। श्री राम कहने लगे हनुमान तुम कहना क्या चाहते हो? बोले कि हे नाथ राम का नाम लिख करके ये जितने भी बानर जो पुल को बांध रहे हैं सब राम नाम अंकित करते हैं और तब उसमें जल में उस पाषाण को छोड़ते हैं तो वो राम के बल से तैर जाता है। और जिसे राम ही छोड़ दे, अरे राम के नाम के आधार पर, राम के नाम के बल से, राम के बल से तैर रहे हैं और जिसे राम ही छोड़ दे, अरे महाराज उसे संसार में कोई नहीं तार सकता, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। आपने जिसको छोड़ दिया उसे कौन तारेगा? हे नाथ आप जिसे पकड़ोगे वो तरेगा, इसमें कोई संशय नहीं। श्री राम देखते देखते हनुमान जी की तरफ बड़े प्रसन्न होते, बड़े बड़ा चंचल है हनुमान। कहने लगे प्रभु ये सत्य है, जिसे आप छोड़ दें उसे संसार में कौन उबारेगा, और जिसे आप पकड़ लें उसे दुनिया में कौन डुबाएगा? कोई नहीं डुबा सकता। आज वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रथम दिवस में सेतबंद रामेश्वर की जो स्थापना थी वो 14 योजन लंबा पुल बना। और कहने लगे कि समस्त भालू वानरों ने द्वितीय दिवस में जो पुल की स्थापना की वो 20 योजन के पुल की स्थापना की। तृतीय दिवस में जो बनाया वो 21 योजन, चतुर्थ दिवस में जो बनाया वो 22 योजन, पंचम दिवस में जो बनाया वो 23 योजन। इस प्रकार से पुल का निर्माण किया। यहां याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, और भगवान भोलेनाथ मां भवानी को इस राम कथा का रसपान कराते हैं। कहने लगे कि हे प्रिया, भगवान ने, भोलेनाथ ने मां भवानी को बताया कि हे प्रिया, आज मेरे स्वामी रामेश्वरम की जो स्थापना कर रहे हैं उन्होंने बड़ी सुंदर घोषणा की है। और वो क्या घोषणा है? किस विद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोह न पावा। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर, घोर नरक महुबा। सियापति राम सियापति राम सियापति राम, राम राम जय जय राम सिया राम, जय जय राम राम राम। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ से द्रोह करेगा, द्वेष करेगा, वो कदापि मेरे पद को प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे लोक को प्राप्त नहीं कर सकता, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शिव द्रोही कभी मेरा दास नहीं बन सकता। और कहा है कि जो भगवान भोलेनाथ से प्रेम करने वाले हैं, मैं उन्हीं की तो तपस्या से प्रेम हो प्रसन्न होता हूं। आज बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कहने लगे कि भगवान भोलेनाथ
12 ज्योतिर्लिंग हैं। और यहां एक और भी वरदान दिया है कि जो लोग गंगोत्री से गंगा जल ला करके रामेश्वरम पर चढ़ाएंगे, भगवान श्री राम कहते हैं वो निश्चित रूप से मेरे धाम को, मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। अब ये इतना सरस भी नहीं है प्यारे, कहां गंगोत्री और कहां रामेश्वरम, लेकिन भगवान जिसे शक्ति देते हैं, जब गिलहरी भी पुल में मिट्टी, जब उसमें महाराज रामेश्वरम में मिट्टी भर सकती है, तुम तो इंसान हो। प्रभु जब शक्ति देते हैं तो इंसान असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। 12 ज्योतिर्लिंग है। जो सज्जन, जो भक्तगण 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करता है, उसे निश्चित रूप से राम भक्ति प्राप्त होती है। भगवान राघवेंद्र सरकार की उस पर कृपा होती है। कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनां महाकालम मोंकारे परमेश्वरम केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं च ता भूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं भूमेशं च शिवालये 12 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्व पापैर विनिमुक्ता सर्व सिद्धि फलम लभे। जो भक्त प्रेमी, जो भक्त वृंद नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों का इस प्रकार से ध्यान करता है, वो निश्चित रूप से पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करता है। यहां बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए भोलेनाथ मां भवानी से कहते हैं कि हे प्रिया, सेन सहित उतरे रघुवीरा कहीं न जाए कपे जूथप भीरा सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा सकल कपिन कहो आयस दीन्हा। सिया राम सिया राम सिया राम 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 सीताराम 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 राम राम। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हो, कहने लगे कि आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार समस्त भालू वानरों की सेना को लेकर के सेतबंध रामेश्वर के ऊपर से होते हुए लंका में प्रवेश कर जाते हैं। मंदोदरी रावण से कहती है कि नाथ अब तो संभल जाओ, अब तो शत्रु लंका में प्रवेश कर चुका है। हे नाथ, जो आप कहते थे कि वो कभी भी किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी तरीके से समुद्र पार नहीं कर सकता, वो तो कायर है, वो तो भीरू है, वो तो डरपोक है, और उसके साथ डरपोक ही रहते हैं, इसलिए समुद्र से प्रार्थना कर रहा है। देख लो महाराज, समुद्र भी जिसके सामने ब्राह्मण का रूप बना करके नतमस्तक हो गया। जिन्हें तुम डरपोक कहते हो, जिन्हें तुम भीरू कहते हो, देखो महाराज उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया, और आज उसी पुल के माध्यम से देखो आज लंका में प्रवेश कर गए। अब तो कम से कम संभल जाओ। राम ही सौंप जानकी नाय कमल पदमा
सत सुत कहु राज समर्प बन जाय भजऊं रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, सियापति राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, जानकी जी को सौंप करके और श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक होकर के आप उनके शरणागत होकर के श्री राम जी का भजन करो, जानकी जी को सौंप दो, सारा विषाद समाप्त कर दो। हे नाथ, इसी में सबकी भलाई है। समझिएगा कि महाराज कितने समझाने वाले हैं रावण को, लेकिन समझ में नहीं आया। और कहती है मंदोदरी के हे नाथ, कुछ न बिगड़ेगा तेरा